नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिंह। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एक कर्म से भी आपका काया पलट हो सकता है। वो इस कहानी से आपको पता चलेगा कि एक छोटा-सा कर्म से भी आप क्या मतलब चेंजेस आपके फ्यूचर में आपके आपके जीवन में आ सकता है। एक बहुत ही मशहूर डाकू था, ये कहानी हमने गुरुजी से सुना था बहुत पहले। एक बहुत ही मशहूर डाकू था, जिसने हज़ारों मर्डर किए, ना जाने कोई ऐसा गलत काम नहीं होगा जो उसने नहीं किया हो। एक बार एक रात वो जंगल से गुज़र रहा था। तो अचानक देखता है कि मतलब चीखने की आवाज़ कहीं से आ रहा था। जब वो करीब गया तो देखता है कि एक औरत थी, जिसका बच्चा होने वाला था, डिलीवरी होने वाला था और बहुत छटपटा रही थी, बहुत चीख रही थी वो। तो अचानक पता नहीं क्यों उसे देखते ही इस डाकू के मन के अंदर एक दया का भावना आ गया और उसने उसको हेल्प किया। उस बच्चे को होने में उसने काफ़ी मदद किया और उसके बाद उससे पूछ कर जिस गाँव में वो रहती थी, उस गाँव में वो डाकू जो है उसे वापस जाकर छोड़ दिया। पर जिस गाँव में छोड़ने गया उस गाँव के लोगों ने उस डाकू को पहचान लिया, क्योंकि कई बार उस गाँव को उसने जाकर लूटा था और सबने मिलकर उस डाकू को वहीं मार दिया और वो वहीं मर गया। मरने के बाद जब उसका आत्मा ऊपर गया तो ऊपर धर्मराज ने कहा कि चलो बताओ कि इसने क्या-क्या गलत किए हैं और क्या-क्या अच्छा किया है। तो उसके बारे में ये बताया गया कि इसने इतने गलत काम किए हैं, इतने गलत काम किए हैं कि 7000 साल इसको नर्क में जाकर तड़पना होगा, तब जाके इसके पाप कुछ कम होंगे। इतना इसने गलत जीवन में काम किया है। ठीक है, 7000 साल, ठीक है। इसने कोई अच्छा कर्म किया हो तो वो देखो, तो उसने कहा हाँ, एक अच्छा कर्म इसने किया है। एक एक महिला थी जिसका डिलीवर होने वाला था, तो उसको इसने काफ़ी मदद की है और मदद करने के बाद उसे गाँव पहुँचाया और गाँव वालों ने इसे वहीं पे मार दिया और इसकी आत्मा भी यहाँ आई है। तो इसको इस कर्म के बदले में इसे 1 दिन के लिए स्वर्ग भेजा जाएगा और स्वर्ग ही नहीं बल्कि स्वर्ग में इसे देवराज इंद्र का सिंहासन मिलेगा। तो उससे पूछा गया कि तुम एक बात बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? तुम पहले नर्क जाना चाहते हो या स्वर्ग जाना चाहते हो? तो ताज़ा-ताज़ा अभी ऊपर गया था, उसने सोचा कि 7000 साल जो मैं नर्क में भोगूँगा तो पता नहीं मानसिक स्थिति मेरी क्या हो जाएगी, तो क्यों ना हम 1 दिन स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग ताज़ा-ताज़ा घूम लेते हैं, फिर देखते हैं कल से जो भी होगा। तो 1 दिन के लिए स्वर्ग गया। स्वर्ग जैसे गया तो इसे राजा के सिंहासन में बैठाया गया, क्योंकि वहाँ पे स्वर्ग का राजा इसे बना दिया गया था। बनने के बाद सबसे पहले देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उनको बुलाया गया और उनसे इसने पूछा कि आप सबसे पहले हमें ये बताएँ कि लोग यहाँ क्यों आते हैं? किन कारणों से आते हैं? तो उन्होंने कहा कि 2 ही कारण से लोग यहाँ आते हैं। एक तो सुख, सुविधा, भोग को भोगने आते हैं और या तो आप जितना जिसको मदद कर सकें, हेल्प कर सकें, क्योंकि आपके पास पावर है, आप स्वर्ग के राजा हैं, तो आप जितने लोगों को चाहें आप हेल्प कर सकते हैं। तो पता नहीं क्यों उसके मन में क्या आया, वो दिन भर हर किसी को हर तरफ वो हेल्प ही करता रहा। कहीं वो मोतियों की बारिश करवाता, जहाँ फसल नहीं हो रहा वहाँ उसने बारिश करवाया। बहुत गरीब लोगों को उसने बहुत कुछ दिया, देता रहा, देता रहा, देता रहा। दिन भर देता रहा और बहुत कुछ, बहुत हेल्प किया लोगों को उसने। एक दिन बीतने के बाद यमदूत आए, उसे लेकर गए कि चलिए अभी आपका 1 दिन पूरा हो गया। तो उस देखा गया कि इस 1 दिन में इसने क्या-क्या किया, तो उसने 1 दिन में इतने अच्छे कर्म कर दिए थे, इतने अच्छे कर्म कर दिए थे कि उसे कहा गया कि आपको 7000 साल के लिए फिर से स्वर्ग भेजा जा रहा है, उसके बाद वापस आपको नर्क भेजा जाएगा। तो 1 दिन में उसने इतनी कमाई कर ली थी, इतनी कमाई कर ली थी कि वापस वो 7000 साल के लिए वो स्वर्ग चला गया। कहने को तो एक कहानी है, बट अगर हकीकत देखें तो हम भी चाहें तो मतलब अपने कर्मों से क्या नहीं हो सकता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत खराब स्थितियों में रहे हैं, लेकिन अपने अच्छे कर्मों की वजह से वो बहुत अच्छे स्थिति में वो चले जाते हैं। और आप ज़रूरी नहीं कि आप पैसों से आप मदद करें, आप किसी भी तरीके से बिना पैसे के भी कर सकते हैं, आप शरीर से कर सकते हैं, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं या किसी को मन से आप दुआ दे रहे हैं, तो वो भी आप अच्छा ही कर रहे हैं। अगर पैसों से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो किसी भी तरीके से आप हेल्प करें, ये कभी मत सोचें कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक बार बस से कहीं जा रहा था, तो मेरे पीछे तकरीबन 40 लोग थे। मतलब मुंबई में बस स्टॉप पे कभी भी अब खड़े होंगे तो 50-100 लोग खड़े हो जाते हैं, तो मेरे पीछे 40 से 45 लाख लोग होंगे खड़े और मुझसे आगे मात्र 3 लोग खड़े थे। एक 85 साल का व्यक्ति आता है, जो सबसे आगे जाकर खड़ा हो जाता है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि मैं गलती से आगे खड़ा हो गया, मुझे पीछे खड़ा होना चाहिए था। तो वो पीछे जाने लगता है, हालाँकि किसी ने उसे कहा नहीं था पीछे जाने के लिए, वो पीछे जाने लगता है ताकि मैं क्यू में, कतार में खड़ा होकर जब मेरी बारी आएगी तब मैं बस पे चढ़ूँगा। तो जैसे ही वो आगे जा रहा था मैंने उसे रोका, मैंने कहा कि आप वहीं खड़े रहिए, सबसे पहले बस आए तो आप बस पकड़िए और कोई नहीं बोलेगा, मैं हूँ।
आप वहीं खड़े रहिए। बस इतना सा मैंने किया था और कुछ नहीं। 2-3 मिनट तक वो बंदा वहाँ रुका रहा। 2-3 मिनट के बाद वापस वो मेरे पास आया और इस तरीके से शुक्रिया उसने किया कि मतलब मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया था, सिर्फ़ देखा जाए ना हमने पैसों से किया, ना कुछ किया। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें हैं। ठीक उसी दिन मैं बस से जब आ रहा था तो मैंने देखा एक बंदा था जो बस में बैठा, जो बहुत ही उसकी हालत दयनीय थी, खराब था, कपड़े सब चीज़ बहुत ही मतलब बहुत ही खराब था। मतलब इतना खराब कि कोई उसके पास नहीं बैठ पा रहा था। कंडक्टर आता है, उससे पैसे माँग रहा था, उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने ₹5 निकाल कर उसे दिया, उसने पैसे भी नहीं लिए। कंडक्टर ने कहा ठीक है, आप बैठे रहो। बट जो मैंने हेल्प करना चाहा, जो उसने लिया नहीं, उसके चेहरे से जो मतलब एक भाव जो निकल के आ रहा था मेरे प्रति ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ पैसों से कर सकते हैं या किसी के मतलब आपने किसी का मदद करके आपने ऑपरेशन करवा दिया या किसी को आपने पढ़ाने में मदद की। मतलब अगर बहुत अच्छी बात है, अगर पैसे हैं तो आप इन सब से करें। ठंडा का भी समय है, आप लोगों के लिए कपड़े दें ताकि वो ठंड से बच सके। जितना मदद कर सकते हैं करें, लेकिन ये सब ना हो तो भी आप मदद कर सकते हैं। और ना जाने कोई एक कर्म उस डाकू की तरह ना जाने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें कुछ न कुछ डेली एक अच्छा काम कर्म करने का। पता नहीं वो कर्म हमारा अंतिम कर्म हो और उसी कर्म से आगे का डिसाइड हो। तो कौन-सा दिन हमारा अंतिम होगा हमें पता नहीं। इसलिए जितना हो सके लोगों की मदद करें और अच्छा कर्म करें। अगर आप ये फ़ेसबुक पर देख रहे हों तो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हों तो सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर क्लिक करें ताकि ताकि आपको इस तरह के बेहतरीन वीडियो मिलता रहे। नमः शिवाय, नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी अच्छे जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमः शिवाय।